VNIT नागपुर। हाँ, ये एक NIT ही है which comes under the top 10 NITs in India. I am Riya Kansal and I have just graduated from VNIT नागपुर and मुझे पता है कि अभी काफ़ी JEE एस्पिरेंट्स को कन्फ्यूजन है कि उन्हें VNIT नागपुर लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि माई DMs आर फिल्ड अप विद द सेम। अब देखो, VNIT तो ले लो बट गलती से ट्रिपल ही मत ले लेना, क्योंकि भाई बहुत वर्कलोड होने वाला है एंड सब मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा अगर तुम्हें कुछ साइड हसल भी करनी है साथ में। I mean, तुम्हें एकेडमिक्स को काफी टाइम देना पड़ेगा एंड वीक के कुछ दिन तो तुम्हारे सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक क्लासेस और लैब्स में ही चले जाएंगे, तो तुम्हें साइड हसल के लिए बहुत ही कम टाइम मिलेगा और तुमने एक चीज को भी ज्यादा टाइम दे दिया तो दूसरी चीज डेफिनेटली अफेक्ट होने वाली ही है। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट एकेडमिक्स एंड साइड हसल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रिपल ई के मोस्टली प्रोफेसर्स एजेड है, तो उन्हें तुमसे कोई मतलब नहीं। दे जस्ट कीप प्रेशराइजिंग यू एंड डोंट गिव अ फक अबाउट योर मेंटल हेल्थ। इसलिए बेटर बी प्रिपेयर्ड एंड चूज अ ब्रांच वाइजली विद कीपिंग इन माइंड योर एंड गोल। अब सिविल और माइनिंग जैसी ब्रांचेस कंपैरेटिवली चिल रहती है, वर्कलोड ज्यादा नहीं होता इनमें, तो ये ब्रांचेस लेके तुम अपने साइड हसल को ज्यादा टाइम दे पाओगे। दो इन ब्रांचेस के लिए ज्यादा कंपनीज प्लेसमेंट के लिए नहीं खुलती, बट इफ यू आर स्मार्ट एंड टैलेंटेड एनफ यू कैन क्रैक दोस टॉप 2-3 कंपनीज विच विल बी ओपन फॉर योर ब्रांचेस। सो यार, एट द एंड चूजिंग अ ब्रांच टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, बट अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो इन माई ओपिनियन एक अच्छे कॉलेज चले जाओ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच और फिर वहां जाके अपना इंटरेस्ट फिगर आउट कर लेना। और वो कहते भी है ना, इंजीनियरिंग करके ही तुम्हें समझ आता है कि आखिर लाइफ में करना क्या है। अब VNIT नागपुर की बात करूँ तो इसकी बेस्ट ब्रांच CSE ही है, बट अगर तुम्हें ये नहीं मिल रही तो VNIT में ब्रांच चेंज का भी रूल है। मतलब अगर फर्स्ट ईयर के बाद तुम्हारी CGPA अच्छी है, यानी 9 से 9.5 के बीच में है, तो तुम ब्रांच चेंज कर सकते हो। सो या इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम फर्स्ट ईयर में आके कितनी मेहनत करते हो। अब फर्स्ट ईयर के बारे में मेरे से एकेडमिकली कुछ मत पूछना, क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर ऑनलाइन गया था तो सब जुगाड़ से हो गया था, सो मुझे कुछ याद नहीं। ये बात हो गई VNIT के ब्रांचेस की। अब बात करें VNIT के हॉस्टल्स की, तो काफी अच्छे हॉस्टल्स है गर्ल्स के। अब गर्ल्स को फर्स्ट और सेकंड ईयर में डबल शेयरिंग रूम मिलेगा और थर्ड ईयर से सिंगल शेयरिंग। अब जो हॉस्टल के कॉरिडोर है वो तुम्हें काइंडा होटल्स के कॉरिडोर जैसे लगेंगे एंड रूम्स भी वैसे ही कुछ। अब फर्स्ट ईयर में तुम्हें कल्पना चावला हॉस्टल दिया जाएगा विच इज द ओल्ड गर्ल्स हॉस्टल, एंड सेकंड ईयर से यू विल बी अलॉटेड द आनंदी गोपाल जोशी हॉस्टल विच इज द न्यू गर्ल्स हॉस्टल, जिसके रूम्स कुछ ऐसे दिखेंगे। Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. अब जो सबसे बकवास चीज है VNIT की वो है गर्ल्स का इन टाइम। तो फर्स्ट ईयर गर्ल्स के लिए हॉस्टल इन टाइम अराउंड 9:30 है एंड सेकंड ईयर से 10:30। तो हाँ, तुम जब पहली बार कॉलेज आओगे तो रात के टाइम तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि तुम्हें जेल में बंद कर दिया गया है। बस यही है कि तुम हॉस्टल प्रीमाइसेस के अंदर घूम सकते हो, नाइट कैंटीन जा सकते हो, बट नॉट आउटसाइड दैट। अब बात करें VNIT के फेस्ट की, तो ऑनेस्टली बहुत ही एवरेज फेस्ट होते हैं VNIT में। ऑफकोर्स इसका एक ही रीजन है विच इज लैक ऑफ फंड्स। मतलब ऐसे कोई जाने माने सिंगर्स को नहीं बुलाया जाता कॉन्सर्ट्स में, तो अपनी एक्सपेक्टेशंस कम ही रखना। एंड VNIT के जो कॉन्सर्ट्स है वो ऑडिटोरियम में होते हैं, हाँ जी, नॉट इन एन ओपन ग्राउंड, क्योंकि भाई जो क्रिकेट ग्राउंड है उधर फ्लड लाइट्स ही नहीं है। तो सोच लो भाई, एक ऑडिटोरियम में कॉन्सर्ट वाली वाइब, आई विल नॉट टेल मच। इसलिए कॉलेज में बेस्ट वाइब्स गणेश चतुर्थी के वक्त ही होती है एंड नॉट ड्यूरिंग दीज फेस्ट्स। अब बात करें VNIT नागपुर की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की, तो हाँ, वो काफी अच्छी है। हर स्पोर्ट का ग्राउंड अवेलेबल है और वेल मेंटेन्ड है। अगर VNIT के स्पोर्ट्स ग्राउंड की पूरी टूर चाहिए तो ये वीडियो देख लेना, इसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया और दिखाया है हर एक स्पोर्ट ग्राउंड। अब VNIT कैंपस के अंदर कोई कैफे रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है, सिर्फ एक बड़ा सा कैंटीन है, क्योंकि VNIT लोकेटेड है सिटी के बीचों बीच मेन रोड पे पूरा। तो कैफेज, रेस्टोरेंट्स, जनरल स्टोर्स वगैरह सब कैंपस से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है एंड एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन भी ज्यादा दूर नहीं है। एंड VNIT में एंट्री करने के लिए 3 गेट्स है। अब VNIT पहली बार जो भी आता है वो स्टैचू के सामने फोटो जरूर खिंचवाता है। So yeah, now you know what to do when you first enter the campus. So yeah, this was everything about VNIT नागपुर। I hope तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एंड तुम्हें क्लैरिटी मिल गई होगी कि तुम्हें VNIT नागपुर लेना चाहिए या नहीं। फिर भी कोई डाउट्स रह गए हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं सबको रिप्लाई कर दूंगी। एंड हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना यार, काफी मेहनत लगती है वीडियोस में और आगे भी काफी मजेदार और हेल्पफुल वीडियोस आने वाली है तुम लोग के लिए।
लिए। तो सब्सक्राइब द चैनल एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।